छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत सेमुसी नवीन पाठ्यक्रम कोरोना महामारी के बाद में जो नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है उस पुस्तक के अंदर आज इस वीडियो के अंदर हम 7वां पाठ प्रत्यय विज्ञानम पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल पर 1 से 6 तक सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं और 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां भी उपलब्ध है। आप लोग हमारे चैनल पर अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। तो लेते हैं अपन 9वीं कक्षा का 7वां पाठ प्रत्यय विज्ञानम। प्रत्यय विज्ञानम पाठ आपके है जो है नाटक वाला पाठ है। इस नाटक वाले पाठ के अंदर एक कथा है, मतलब महाभारत से रिलेटेड, उसको बता करके हम सीधा आपके पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं। नाटक वाले पाठ को कैसे पढ़ते हैं उस तरीके को भी हम इस पाठ के अंदर आपको बताने जा रहे हैं। इस पाठ के अंदर महाभारत से रिलेटेड एक कहानी है। महाभारत के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच में जो एक द्युत क्रीड़ा यानी चौपट पासा खेलने का एक खेल हुआ था, उसमें यह शर्त थी कि जो हार गया वो 13 साल का वनवास जाएगा और 14वां साल अज्ञातवास बिताएगा। तो इसी तरह से पांडव हार गए थे। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ में वनवास में चले जाते हैं। वनवास में जाने से पहले अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था और जब वो 13 साल के वनवास के लिए गए थे उसके बाद में सुभद्रा के पुत्र हुआ था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, जिसको शिक्षा दीक्षा सभी श्री कृष्ण उनके मामा श्री कृष्ण ने दिए थे। उसके बाद में जब 13वां साल अज्ञातवास आया तो वहां पर उन्होंने जो है जयपुर के अंदर जो उस समय राजा थे, विराट नगर के राजा थे, वर्तमान में मतलब जो विराट नगर है उसका पहले बैराट था। बैराट के राजा थे राजा विराट राजा के यहाँ पर उन्होंने अज्ञातवास में अपना समय बिताया था। उस समय वहां पर भीम है, वो रसोई का काम करता था और वहां पर अर्जुन है जो कि 1 साल के लिए एक श्राप के कारण स्त्री बन गए थे और वहां पर राजा विराट की पुत्री को संगीत कला सिखा रहे थे। और जैसे 1 साल पूरा होने लगा अज्ञातवास का, उस समय कौरवों ने मतलब राजा विराट के वहां से गाय चुरा ली थी। गाय चुराने के बाद में वहां से आक्रमण किया था। तो कौरवों ने जब हस्तिनापुर से आक्रमण किया राजा विराट के वहां पर, तो राजा विराट के वहां पर अर्जुन भी वहां पर स्त्री के रूप में थे। तो राजा विराट का पुत्र था उत्तर के साथ में बृहन्नला के रूप में अर्जुन वहां पर युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो उधर से कौरवों की तरफ से अभिमन्यु युद्ध करने के लिए आता है, क्योंकि कौरवों के साथ में था, वो पांडु पुत्र था, इसलिए वो कौरवों की तरफ से युद्ध करने आते हैं। तो अर्जुन ने वहां पर युद्ध के अंदर सभी को मूर्छित कर दिया और वहां से अभिमन्यु को वो बंदी बना के लाते हैं। हालांकि अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, लेकिन उस समय अभिमन्यु को यह पता नहीं था कि वो अर्जुन पुत्र है। भीम भी अर्जुन के साथ में था, इसलिए भीम उसको पकड़ करके लाते हैं और बीच बीच में उससे एक बातें करते हैं। तो वहां पर अभिमन्यु अपने घमंड को दिखाता है कि मैं राजपुत्र हूं, राजपुत्र के साथ में इस तरीके से बात नहीं करते हैं और उसके बाद में उसको राजसभा में लेके आते हैं। इस तरह का वर्णन इस पाठ के अंदर है। तो हो सकता है कि इस पाठ के काफी लंबा होने के कारण इसके 3-4 वीडियो पार्ट बन सकते हैं। 3 तो कम से कम पार्ट वीडियो बनेंगे। ये पहला पार्ट वीडियो है, उसके बाद में जितने भी पार्ट वीडियो बनेंगे वो आपको देखने हैं। आगे दूसरे पार्ट में हम बता देंगे कि आपको यहाँ कुल कितने पार्ट बनेंगे। 3 तो मिनिमम पार्ट बनेंगे आधे घंटे के। उसके बाद में जितने भी पार्ट 4 बन सकते हैं, तो सारे पार्ट्स आप लोगों को देख लेने हैं। पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट की प्रस्तावना मैंने आपको बता दिया है। ये आपकी जो नई पाठ्य पुस्तक शुरू हुई है, ये जो 5 साल पहले जो थी वही पाठ वापस है। बीच में आपकी जो पाठ्य पुस्तक चेंज हो गई थी वो अभी वापस ये शैमुशी आ गई है। उसके बीच में जो आपकी पाठ्य पुस्तक थी वो सरसा पाठ्य पुस्तक थी, 5 साल तक लागू रही थी। इसके बाद में जो ये पाठ्य पुस्तक है, ये नई पाठ्य पुस्तक है। उसके अंदर ये प्रस्तावना संस्कृत में लिखी हुई है और ये 5 साल पहले हिंदी में लिखी हुई थी। हम हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित किया गया है। ये भास संस्कृत के नाटककार है। उन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे उसमें से एक नाटक है पंचरात्रम, उसमें से ये पाठ लिखा हुआ है। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। विराट पुत्र उत्तर बृहन्नला छद्मवेशी अर्जुन को सारथी बना करके कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौरवों की ओर से अभिमन्यु अर्जुन पुत्र भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय हो जाती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ बोले तो छद्मवेशधारी भीम
ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता है और उनसे उग्रतापूर्वक बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता है। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंच जाता है, जिसके रहस्य उद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी किताब में अलग चीज है और मैं अलग चीज पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है, ये आपके 5 साल पहले का जो था वो हिंदी में था, अभी संस्कृत में, उसको भी हम बता देते हैं। जो आपके 5 साल पहले बुक थी उसको अब नवीन पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया। 2 पार्ट आपकी चेंज किए, बाकी सेम टू सेम पुरानी बुक के हैं। अब मैं आपको बता देता हूं इस पार्ट का अर्थ क्या है। ये 7वां पार्ट है, प्रत्यभिज्ञानम, ठीक है ना। वापस ज्ञान होता है, अभिमन्यु को फिर से ज्ञान होता है कि मतलब ये मेरे परिजन ही हैं, अर्जुन मेरे पिता हैं, ठीक है ना। इस तरीके से वो जो प्रति प्लस अभिज्ञानम, यहां पर प्रत्यभिज्ञानम का संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस अभिज्ञानम। यह से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है तो यण संधि हो जाती है, यह का ई बन जाता है, उस आधे अक्षर के अंदर जुड़ जाता है और यहां पर प्रति बन गए। यह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है, तो यह के अंदर अ से अभिज्ञानम बन गया, ठीक है ना। ये 9वें पार्ट का संस्कृत है और 7वां पार्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर हम आपको बता देते हैं कि ये जो प्रत्यभिज्ञानम है, वापस ज्ञान होता है। किसका? अभिमन्यु को वापस ज्ञान होता है, इसलिए इस पाठ का नाम लिखा है प्रत्यभिज्ञानम। और भी इसका कारण है, और भी इसका कारण यह है कि पांडव वहां पर छद्म वेशधारी 1 वर्ष के लिए वहां पर छुप करके रहते हैं। फिर पांडव में अर्जुन वहां पर जाकर के युद्ध करता है तो पांडवों का फिर से ज्ञान हो जाता है। इसलिए उस हिसाब से भी अपन कह सकते हैं कि फिर से ज्ञान होना, और इस हिसाब से अभिमन्यु के हिसाब से भी कह सकते हैं कि फिर से ज्ञान होना। अब ये जो है आपके नई पाठ्य पुस्तक में जो लिखा हुआ है, ये नई पाठ्य पुस्तक में भी आपके संस्कृत में लिखा हुआ। पुरानी पाठ्य पुस्तक में अभी भी मैंने जो पढ़ा था, ये पाठ का प्रस्तावना, अभी पाठ शुरू नहीं हुआ है, ये संस्कृत में लिखा है। सेम टू सेम है प्रस्तुत ये पाठ महाकवि भास द्वारा रचित पंचरात्रम इस नाटक से संपादित संग्रहित अंग है। इस नाट्यांश में दुर्योधन आदि राजा विराट की गायों का अपहरण करके उनको छुड़ाने के लिए राजा विराट का पुत्र उत्तर और उसके सारथी के रूप में वृहनला के वेश में अर्जुन दोनों भी चले जाते हैं। उसके पीछे भीष्म आदि के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध किया था। युद्ध में कौरवों की पराजय हो जाती है। इसी समय राजभवन में सूचना प्राप्त होती है कि वल्लभ इस वेश को धारण किए हुए भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया। पकड़े हुआ अभिमन्यु अर्जुन और भीम को नहीं पहचान पाता है। उनसे वह दोनों के साथ में क्रोधपूर्वक बातचीत करता है। इसके बाद वे दोनों उन दोनों ने अभिमन्यु को राजसभा में लेके आए। वहां उपस्थित राजकुमार उत्तर दोनों के रहस्य को बताते हैं। इससे छद्म वेशधारी पांडवों का ज्ञान हो जाता है। इसी को ही प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अब अपने मूल पाठ को शुरू करते हैं। मूल पाठ को शुरू कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना है कि संस्कृत का जो नाटक वाला पाठ है वो किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले भट्ट का मतलब होता है कोई सेवक या सैनिक। सैनिक है वो राजा को आकर के बातचीत बताते हैं। तो राजा और सैनिक के बीच में जो बातचीत है वो यहाँ पर है। तो यहाँ देखिए वो जो सैनिक क्या कहता है, जय तू महाराज, महाराज की जय हो, हे महाराज आपकी जय हो। जय तू के अंदर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है राजा। अपूर्व एव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मितो। अपूर्व यानी जो पहले नहीं देखे गए, इव यानी उसके समान, ते यानी तुम्हारी, हर्षो यानी प्रसन्नता है, ब्रूहि यानी बताओ, केनासी यानी किस लिए, विस्मित यानी आश्चर्यचकित हो। यानी कि महाराज कहते हैं कि पहले तुम्हारी जो ये प्रसन्नता मैंने ऐसे देखी नहीं, आज तुम्हारी वैसी प्रसन्नता है, किस लिए आश्चर्यचकित हो। तो यहाँ पर जो है अपूर्व आपका अव्यय है, इव आपका अव्यय है, हर्ष है प्रथम भाग एक वचन है, और ब्रूहि के अंदर आपका ब्रू धातु, ब्रू का मतलब कहना होता है, मध्यम पुरुष एक वचन है, केन तृतीया एक वचन है, असी आपका धातु मध्यम पुरुष एक वचन है, अस्ति स्थ संति असी स्थ विस्मित प्रथमा एक वचन है। जो पहले नहीं देखी गई उसके समान तुम्हारी प्रसन्नता है, बताओ किस लिए आश्चर्यचकित हो। भट्ट अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतम। अश्रद्धेयमिनी अविश्वसनीय, अश्रद्धेयमिनी अविश्वसनीय, परंतु अपन जोड़ देंगे, प्रियम यानी प्रिय, प्राप्तम यानी समाचार प्राप्त हुआ है, अविश्वसनीय परंतु प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है। सौभद्रो यानी सुभद्रा नंदन अभिमन्यु, सौभद्रो का मतलब होता है सुभद्रा नंदन अभिमन्यु। ग्रहणम गता यानी पकड़ा गया है, ग्रहणम गता यानी पकड़ा गया है। युद्ध भूमि में सुभद्रा नंदन अभिमन्यु पकड़ा गया है। अविश्वसनीय
परंतु प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु पकड़ा गया है। राजा कथम इदानीम ग्रहित है, कथम यानी क्या, इदानीम यानी इस समय, ग्रहित यानी पकड़ा गया है। कथम मैं अलंत हुआ, इदानीम निकला, इदानीम आपका अव्यय है, कथम भी अव्यय है, ग्रहित यानी पकड़ा गया, क्या इस समय पकड़ा गया है। बट यानी सैनिक, रथम आसाध्य, रथम मैं अलंत हुआ, रथ पर द्वितीय एक वचन, आसाध्य के अंदर आ उपसर्ग है, साध धातु और लय प्रत्यय, आसाध्य यानी चढ़कर, रथम आसाध्य यानी रथ पर चढ़कर, निसंकम यानी निसंदेह, बाहुव्याम यानी दोनों भुजाओं से, बाहुव्याम यानी दोनों भुजाओं से अवतारित यानी पकड़ा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभिमन्यु को भीम ने पकड़ा है और पास में रथ है, रथ पर चढ़ करके दोनों भुजाओं से पकड़ करके और भीम उसको नीचे लेके आ रहे हैं। तो रथम आसाध्य यानी रथ पर चढ़कर, निसंकम यानी निसंदेह, बाहुव्याम यानी दोनों भुजाओं से, तृतीया विभक्ति द्विवचन है, तृतीया में तीसरे नंबर पे कर्ण कारक आता है, कर्ण का मतलब से होता है, तो यहाँ पर बाहु का मतलब भुजा, भुजा मतलब हाथ, हाथ मतलब हाथों से, बाहुव्याम यानी दोनों भुजाओं से अवतारित यानी पकड़ा है, रथ पर चढ़कर निसंदेह दोनों भुजाओं से पकड़ा है। राजा केन यानी किसके द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन, किम सर्वनाम शब्द, बट यह किल एस नरेंद्र विनियुक्त मानस है, यह यानी जो, किल यानी निश्चित रूप से, एस यानी यह, जो निश्चित रूप से यह, नरेंद्र यानी राजा के द्वारा, महान से महान व्यक्ति विनियुक्त यानी नियुक्त किया गया था, मतलब जो राजाओं के द्वारा महान व्यक्ति नियुक्त किया गया था। अभिमन्यु उद्देश्य यानी अभिमन्यु की ओर उद्देश्य करके, अभिमन्यु की ओर इशारा करके, इत इत कुमार, इत यानी इधर आओ, कुमार यानी कुमार, इत यानी इधर आओ, इधर आओ कुमार, इधर आओ कुमार, इत इत कुमार का मतलब क्या होगा, इधर आओ कुमार, इधर आओ, जो निश्चित रूप से यह है राजाओं के द्वारा नियुक्त किया गया, उस महान व्यक्ति के द्वारा अभिमन्यु को इशारा करके, इधर आओ कुमार, इधर आओ। पूरे का दोबारा देख लो। सैनिक, महाराज की जय हो। राजा, जो पहले नहीं देखी गई उसके समान तुम्हारी प्रसन्नता है, बताओ किस लिए आश्चर्यचकित हो। सैनिक, अविश्वसनीय परंतु प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु पकड़ा गया है। राजा, क्या इस समय पकड़ा गया है। सैनिक, रथ पर चढ़कर निसंदेह दोनों भुजाओं से पकड़ा गया है। राजा, किसके द्वारा। सैनिक, जो निश्चित रूप से यह राजाओं के द्वारा नियुक्त किए गए महान व्यक्ति है, मतलब भीम ने अभिमन्यु की ओर इशारा करके, इधर आओ कुमार, इधर आओ। अब ये अपना जो है दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ पेज नंबर 46, ठीक है ना। बुक आप पास में रखो तो पता चलेगा कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कितना पार्ट बाकी रहा है, कितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा। और अकॉर्डिंग टू ग्रामर यानी कि कक्षा 6ठी से 10वीं तक सारी की सारी बुक हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है। आपके 9वीं कक्षा की पूरी बुक हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है। आप लोग पूरी की पूरी बुक प्लेलिस्ट में जाकर के, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाना जा सकते हो, नहीं तो किसी को पूछ करके आप प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपके कक्षा 9 संस्कृत पुस्तक लिखा है, वहां पर पूरे पुस्तक के पाठ है, और कक्षा 9 संस्कृत व्याकरण लिखा है, वहां पर सारी व्याकरण है, आप लोग व्याकरण पढ़ सकते हो। अब देखते हैं, अभिमन्यु वो कौन खलु ऐसे ये न भुज एक नियंत्रित है बलाधिकेन अपि न पीड़ित है अस्मि। अब ये मतलब ये किसके बारे में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भीम के बारे में। भू अरे को नु खलु ऐसे, यहाँ पर खलु देखो, वह से पहले आधा अक्षर होता है तो यण संधि होती है, वह का ऊ बन जाता है, ऊ उस आधे अक्षर के अंदर जुड़ जाता है तो लय का लू बन गया। और वह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है, वह के अंदर कौन सा स्वर है, ए, तो यहाँ पर क्या बन गया, ऐसा है। वो कौन हो खलु ऐसा है, अरे वो यानी अरे ऐसा यानी यह है, को यानी कौन है, अरे यह कौन है। नू और खलु का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, ये निपात अव्यय है। ये यानी जिसके द्वारा, यह तो सर्वनाम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। भुजेक के अंदर आपकी वृद्धि संधि, आपको दो मात्रा दिख रही है, दो मात्रा होती है, वृद्धि संधि होती है। भुज भुजा प्लस एक, ठीक है ना, एक भुजा से नियंत्रित यानी पकड़े जाने पर, नियंत्रित यानी पकड़े जाने पर, और बलाधिकेन अपि, बल प्लस अधिकेन प्लस अपि, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। बल प्लस अधिकेन, अधिकेन के अंदर तृतीया विभक्ति है, बल की अधिकता होने से अपि यानी भी, शक्ति की अधिकता होने से भी, पीड़ित न अस्मि यानी पीड़ित नहीं हूं, पीड़ित न अस्मि यानी पीड़ित नहीं हूं। अस्मि आपका हूं का काम करता है, जो इंग्लिश में एम होता है ना, आई एम, वो एम को संस्कृत में क्या कहते हैं, अस्मि। ओके, ये उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया है। अरे यह कौन है, जिसके द्वारा एक हाथ से पकड़े जाने पर और शक्ति की अधिकता
से भी पीड़ित नहीं हूं। शक्ति की अधिकता है लेकिन मुझे पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि भीम को तो पता है कि ये हमारे अर्जुन का बेटा है, इसलिए वो उसे दुखी नहीं कर रहा है। बृहन्नला, बृहन्नला का मतलब होता है अर्जुन, ठीक है ना। अर्जुन क्या कहता है, इत इत कुमार, इधर आओ कुमार, इधर आओ। अभिमन्यु, अरे अयम अप्रय कै, अये यानी अरे, अयम मैं हलंत हुआ, मैं के अंदर से यह निकला, अप्रय बन गया। अयम यानी यह है, अप्रय यानी दूसरा, कै यानी कौन है। अरे अयम यानी यह है, अप्रय यानी दूसरा, कै यानी कौन है। जो यहाँ पर देखो विभाति, विभाति कैसे बना, यह से पहले आधा अक्षर, यह का ई बना, ई उस आधे अक्षर के अंदर तय के अंदर जुड़ा, विभाति बन गया। और यह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत, उमा वेशम, मैं हलंत हुआ, मैं के अंदर से ये निकला, ए वाह के अंदर दीर्घ संधि है, एव प्लस आश्रित है, विभाते उमा वेशम एव आश्रित है। तो यहाँ पर क्या होगा, अरे अयम यानी यह है, अप्रय यानी दूसरा, अयम यानी यह है, अप्रय यानी दूसरा, उमा वेश, उमा वेश यानी उमा का मतलब होता है पार्वती के वेश, यानी वेश वाला, आश्रित यानी होने के कारण, ठीक है ना। एव अभी बाकी है, विभाति बाकी है, उमा वेशम आश्रित है, अरे एव विभाति। अयम अप्रय कै, अयम यानी यह है, अप्रय यानी दूसरा, कै यानी कौन है, यह दूसरा कौन है जो उमा वेशम आश्रित है, पार्वती के वेश वाला होने के कारण, हर यानी शिव, इव यानी के समान, विभाति यानी सुशोभित हो रहा है, शिव के समान सुशोभित हो रहा है। मतलब वहां पर अर्जुन है वो स्त्री के रूप में है, स्त्री के रूप में है, मतलब स्त्री भी लगता है और पुरुष तो है ही, इसलिए उसने कहा कि ये पार्वती का वेश तो धारण किया हुआ लेकिन शिव के समान लग रहा है। ये यहाँ पर कवि की कल्पना है। अभिमन्यु, अरे यह दूसरा कौन है जो पार्वती के वेश वाला होने के कारण शिव के समान सुशोभित हो रहा है। बृहन्नला, आर्य, अब ये बृहन्नला मतलब अर्जुन, अर्जुन का वहां पर नाम होता है बृहन्नला, क्योंकि वो छुप के रहते हैं, और भीम का नाम होता है वल्लभ, ठीक है ना। तो अर्जुन वहां पर बृहन्नला के रूप में किसको कहता है, भीम को कहता है। आर्य यानी हे आर्य, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ लोग को, सज्जन लोग को, जेंटलमैन को, ठीक है ना। आर्य, अभिभाषण कौतूहलम में महत, में यानी मेरी, इससे, मेरी इससे, ठीक है ना, इससे अपन जोड़ देंगे, मैं यानी मेरी, इससे, अभिभाषण यानी बातचीत करने की, मैथ यानी बहुत बड़ी, कौतूहलम यानी इच्छा हो रही है। हे आर्य, मेरी इससे बातचीत करने की बहुत बड़ी इच्छा हो रही है। वाचाल यतु, यतु कैसे बना, वह से पहले आधा अक्षर होता है, वह का ऊ बन जाता है यण संधि से, तो वाचाल यतु बन गया। वाचाल यतु के अंदर लोट लकार है, ठीक है ना, और वह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत, तो वह के अंदर ए है, एनम बन गया, एनम मैं हलंत हुआ। आर्य, आर्य यानी हे आर्य, एनम यानी इसको, एनम के अंदर एतत् सर्वनाम शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग के अंदर, एनम यानी इसको, वाचाल ये तो बुलाओ, हे आर्य इसको बुलाओ, हे आर्य मेरी इससे बातचीत करने की बहुत बड़ी इच्छा हो रही है, इसलिए हे आर्य, एनम यानी इसको, वाचाल ये तो यानी बुलाओ। वल्लभ, अपवार्य, दूर जाकर, बाडम ठीक है, दूर जाकर, ठीक है। प्रकाशम यानी जोर से, प्रकाशम यानी जोर से। अभिमन्यु यानी हे अभिमन्यु, अभिमन्यु यानी हे अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु और नाम, यहाँ पर अभिमन्यु चिढ़ना शुरू हो जाता है, चिढ़ना मतलब वो गुस्सा करता है। अभिमन्यु और नाम, अभिमन्यु और नाम यानी अभिमन्यु नाम से पुकारा, और वो सोचता है मैं तो राजकुमार हूँ, और ये बृहन्नला वल्लभ वगैरह मतलब भीम और अर्जुन थे, उनको वो साधारण सैनिक समझ रहा था, इसलिए वो क्या कहता है, अभिमन्यु और नाम, अभिमन्यु नाम से पुकारा, मुझे अभिमन्यु नाम से पुकारा, राजकुमार नहीं कह सकते। और वल्लभ कहता है, देखो रुष्यति, यह से पहले आधा अक्षर होता है, यह का ही बन जाता है, यहाँ पर यह से पहले आधा अक्षर है लेकिन वहां पर शब्द पूरा नहीं होता है, इसलिए देखो यहाँ पर रुष्यति बन रहा है, रुष्यति, रुष्यत, रुष्यंती, ठीक है ना। यह से पहले आधा अक्षर, यह के अंदर वाला स्वर ए के साथ सह जोड़ा एश बन गया। एतत् सर्वनाम शब्द पुल्लिंग के अंदर आता है, एश है, यहाँ पर विसर्ग लोप संधि से विसर्ग का लोप हो चुका है। रुष्यति एश, एश मया रुष्यति, एश यानी यह है, मया यानी मुझसे, रुष्यति यानी रुष्ट है, यह है मुझसे क्रोधित है, वल्लभ कहता है। अब क्योंकि उसने मतलब दोनों हाथों से पकड़ा था रथ पर चढ़ करके, इसलिए वल्लभ मतलब भीम कहता है कि यह मुझसे रुष्ट है। यहाँ पर ध्यान से देखो कितने शब्द है, त्वयं मैं हलंत हुआ, त्वयं मैं हलंत हुआ, ध्यान से देखो, मैं के अंदर एक ही मात्रा है, एव, वह के अंदर दो मात्रा है, वृद्धि संधि है, वह प्लस ए, ठीक है ना। तो त्वयं एव एनम, एनम बना एक, एव प्लस एनम, यहाँ पर दूसरी संधि है, यहाँ पर दूसरी, त्वयं प्लस एव प्लस एनम, एनम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, एतत् सर्वनाम शब्द है, ऐसे एतो एते एनम,
और उसके बाद में मैं हलंत हुआ तो अभिभाष्य बना। त्वम एव एनम अभिभाष्य, त्वम यानी तुम, एव यानी ही, एनम यानी इसको, अभिभाष्य यानी बुलाओ। यह मुझसे रुष्ट है, तुम ही इसको बुलाओ। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, तुम ही इसको बुलाओ। तो ब्रहनला मतलब अर्जुन खुद उसको बुलाते हैं अभिमन्यु को। अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहता है कथम कथम अभिमन्यु नाम अहम भो के मात्र विराट नगरे क्षत्रिय वंश उद्भूता नीचे अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते अथवा एम शत्रुवशम कथम अतएव तिरस्कृत्यन्ते। तो कथम कथम मतलब कैसा कैसा व्यवहार है, तुम लोगों का कैसा व्यवहार है। अभिमन्यु नाम एम, ध्यान से देखो, अभिमन्यु के बाद में ये ना के ऊपर वाला रह है, वो ना से पहले है, इसलिए वो अभिमन्यु के साथ में विसर्ग बन गया, रह का विसर्ग बन गया आपके रुत्वा विसर्ग संधि। अब नामा हम क्या, इधर आपके दीर्घ संधि है, नाम प्लस अहम, अहम यानी मुझे, अभिमन्यु नाम यानी अभिमन्यु नाम से पुकारा। कैसा कैसा व्यवहार है, मुझे अभिमन्यु नाम से पुकारा। भो, अरे ओ, के मात्र, क्या यहाँ, किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, मैं हलंत हुआ अत्र बन गया। विराट नगरे, विराट नगर में क्षत्रिय वंश उद्भूता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने वाले, क्षत्रिय वंश उद्भूता यानी क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने वाले लोगों को, ठीक है ना। क्षत्रिय वंशों के अंदर आपके गुण संधि वंश प्लस उद्भूता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने वाले लोगों को नीचे यानी साधारण नीच लोगों के द्वारा, साधारण सैनिकों के द्वारा, अपि यानी भी, नाम भी यानी नाम से, अभिभाष्यन्ते यानी पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। साधारण नीच लोगों के द्वारा भी, नाम भी यानी नाम से, अभिभाष्यन्ते यानी पुकारा जाता है, अथवा यानी या फिर अहम यानी मैं, शत्रुवशम यानी शत्रुओं के अधीन, गत यानी चला गया इसलिए, या फिर मैं शत्रुओं के अधीन चला गया इसलिए, गत यानी चला गया, अतएव यानी इसलिए, तिरस्कृत यानी तिरस्कार किया जा रहा है। दोबारा देख लो कैसा कैसा व्यवहार है, मुझे अभिमन्यु नाम से पुकारा। अरे ओ, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने वाले लोगों को साधारण सैनिकों के द्वारा भी नामों से पुकारा जाता है, या फिर मैं शत्रुओं के वश में चला गया हूँ इसलिए तिरस्कार किया जाता। पूरे को बोल देता हूँ। अभिमन्यु, अरे ओ, यह कौन है जिसके द्वारा एक हाथ से पकड़े जाने पर और शक्ति की अधिकता होने पर भी पीड़ित नहीं हो रहा हूँ। ब्रहनला, इधर आओ कुमार, इधर आओ। अभिमन्यु, अरे यह दूसरा कौन है जो पार्वती के वेश वाला होने के कारण शिव की तरह सुशोभित हो रहा है। ब्रहनला, हे आर्य, मेरी इससे बातचीत करने की बहुत बड़ी इच्छा हो रही है। हे आर्य, इसको बुलाओ। वल्लभ मतलब भीम, दूर जाकर। ठीक है, जोर से। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु नाम से पुकारा। वल्लभ, यह मुझसे क्रोधित है, तुम ही इसको बुलाओ। ब्रहनला, अरे ओ अभिमन्यु, अभिमन्यु कैसा कैसा व्यवहार है, मुझे अभिमन्यु नाम से पुकारा। अरे ओ, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने वालों को साधारण नीच लोगों के द्वारा भी नाम से बुलाया जाता है, या फिर मैं शत्रुओं के वश में चला गया हूँ इसलिए तिरस्कार किया जाता है। अब ये अपना अगला पैराग्राफ है। अगले पैराग्राफ के अंदर आपके ब्रहनला फिर से उसके साथ में चढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभिमन्यु की माता सुभद्रा है, वो अर्जुन की पत्नी है, इसलिए अभिमन्यु को वो पूछते हैं कि तुम्हारी माता कैसे है। मतलब अपने बेटे को कोई पिता पूछ सकता है कि तुम्हारी माता कैसी है, इसलिए ब्रहनला मतलब अर्जुन फिर से पूछते हैं, अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी। अभिमन्यु यानी हे अभिमन्यु, सुखम आस्ते, मैं हलंत हुआ अंदर से आ निकला, आस्ते ते यानी तुम्हारी जननी यानी माता, सुखम आस्ते यानी सुखपूर्वक है, तुम्हारी माता सुखपूर्वक है, सुखम यानी सुखपूर्वक, आस्ते यानी है। हे अभिमन्यु, तुम्हारी माता सुखपूर्वक है। अभिमन्यु, कथम कथम कैसा कैसा व्यवहार है। जननी नाम, माता को नाम से पुकारा। जननी नाम यानी माता को नाम से पुकारा। किम यानी क्या, भगवान यानी आप, मैं यानी मेरे, पिता यानी पिता हो, अथवा यानी या फिर पितृव्य यानी चाचा हो, क्या आप मेरे पिता हो या फिर चाचा हो। कथम माम पितृवद आक्रम्य स्त्री कथम कथम पृच्छते। कथम यानी क्यों, माम यानी मुझे, पितृवद
दह हलंत हुआ, अंदर से आ निकला, पितृव दह का तय बन गया, जस्व व्यंजन संधि से पितृवत आक्रम्य, पितृवत आक्रम्य, आ के अंदर आक्रम्य के अंदर आ उपसर्ग है, क्रम धातु और लेप प्रत्यय, पितृवत यानी पिता के समान, आक्रम्य यानी अधिकार जमा कर, स्त्री कथाम यानी स्त्रियों के बारे में, कथाम यानी समाचार, पृच्छते यानी पूछ रहे हो, क्यों मुझे पिता के समान अधिकार जमा कर स्त्रियों के बारे में समाचार पूछ रहे हो। ब्रैनला अभिमन्यु, अरे ओ अभिमन्यु, अब और चिढ़ाते हैं। अपि कुशली देव की पुत्र केशव, अपि का मतलब क्या होता है? अब नाइन्थ में आए हो, आपको पता होगा अपि का मतलब, हाँ बिल्कुल भी होता है। लेकिन आप ध्यान रखें, कोई भी वाक्य के शुरुआत में अपि आता है और उस वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है, तो उस अपि का मतलब भी नहीं होता है, उसका मतलब होता है क्या। हाँ, उसका मतलब होता है क्या, अपि यानी क्या, ठीक है ना। अपि यानी क्या, देव की पुत्र केशव यानी देव की नंदन श्री कृष्ण, कुशली यानी कुशल मंगल है। क्या देव की नंदन श्री कृष्ण कुशल मंगल है? अभिमन्यु कथम कथम, कैसा कैसा व्यवहार है। तत्र भवंतम, देखो तत्र भवंतम मैं अलंत हुआ, और तत्र भवंतम का संस्कृत में मतलब होता है हिंदी में, उन महाशय को, उन श्रीमान जी को, अपि यानी भी, नामना यानी नाम से पुकारा, नामना के अंदर तृतीया विभक्ति एक वचन है, उन महाशय को भी नाम से पुकारा। अतकिम अतकिम, और अब और क्या रह गया है, अब और क्या पूछना रह गया है। अतकिम अतकिम, अब और क्या पूछना रह गया, अब और क्या रह गया है। कैसा कैसा व्यवहार है, उन महाशय को भी नाम से पुकारा, अब और क्या रह गया है, अब और क्या रह गया है। वृहन्नला वल्लभ भऊ, यहाँ पर द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति दोनों करता है। परस्परम मैं हलंत हुआ, अवलोक्यते के अंदर भी द्विवचन है, अवलोक्यते यानी देखते हैं। वृहन्नला और वल्लभ आपस में सामने देखते हैं, एक दूसरे के सामने देखते हैं, मतलब वो चिढ़ता है कि हमारा बच्चा है, चिढ़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अभिमन्यु को अभी पता नहीं है कि वो उनके पेरेंट्स हैं। वृहन्नला वल्लभ यानी वृहन्नला और वल्लभ परस्परम यानी आपस में अवलोक्यते यानी देखते हो। अभिमन्यु कथम इदानीम सावज्ञम एवं माम हस्यते, कथम यानी क्या, इदानीम यानी इस समय, सावज्ञम देखो स अवज्ञ, अवज्ञ का मतलब होता है किसी का अवहेलना करना, स का मतलब साथ में, किसी की अवहेलना के साथ में, इव यानी के की तरह, कथम यानी क्या, इदानीम यानी इस समय, सावज्ञम एवं यानी विनम्रता की तरह, माम यानी मुझ पर, हस्यते यानी हंस रहे हो, क्या इस समय अविनम्रता पूर्वक मुझ पर हंस रहे हो। ब्रैनला न खलु किंचित, और नहीं तो क्या, न खलु किंचित का मतलब होता है और नहीं तो क्या। ये आपके संस्कृत के जो नाटक होते हैं उनके वर्ड्स होते हैं, जो उसमें ग्रामर एज इट इज नहीं आती हैं, कुछ वहाँ पर मतलब भावनाओं के हिसाब से बोलना पड़ता है, क्योंकि हमने सारे पाठ पढ़ाए हैं, उनके अंदर अकॉर्डिंग टू ग्रामर एक एक शब्द का बहुत बड़ी चर्चा के साथ में पढ़ाया, तो यहाँ पर भी उसका मतलब नहीं हो पा रहा है। न खलु किंचित का मतलब होता है और नहीं तो क्या। अब यहाँ पर श्लोक बोलते हैं, पार्थम पित्रम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। अब उसको और चढ़ाते हैं, पार्थम पित्रम उद्देश्य, पार्थ यानी अर्जुन जिसके, पित्रम यानी पिता, उद्देश्य यानी हो, अर्जुन जिसके पिता हो। अर्जुन किसके पिता है? अर्जुन अभिमन्यु के पिता है, क्योंकि यहाँ पर अभिमन्यु को ही बोला जाता है, इसलिए कहते हैं पार्थम पित्रम उद्देश्य, अर्जुन जिसके पिता हो। मातुलम च जनार्दनम, जनार्दनम यानी श्री कृष्ण जिसके, मातुलम यानी मामा हो, श्री कृष्ण जिसके मामा हो। और उसके बाद में कहते हैं कि तरुणस्य कृत, तरुण का मतलब होता है युवावस्था से, कृत यानी युक्त, और अस्त्र से, कृतास्त्र से के अंदर दीर्घ संधि, कृत प्लस अस्त्र से युक्त है, युवावस्था कृत यानी युक्त हो, और तरुण से कृता अस्त्र से युक्त यानी शस्त्रों से भी युक्त हो। यहाँ पर इस श्लोक का यह मतलब होगा कि पार्थ यानी अर्जुन जिसके पित्रम यानी पिता, उद्देश्य यानी हो, चय यानी और, जनार्दनम यानी श्री कृष्ण जिसके मातुलम यानी मामा हो, और तरुण से कृत यानी युवावस्था से युक्त हो, और अस्त्र से युक्त यानी शस्त्रों से युक्त हो, फिर भी युद्ध पराजय, फिर भी तुम्हारी युद्ध में पराजय हो गई। और नहीं तो क्या, अर्जुन जिसके पिता हो, श्री कृष्ण जिसके मामा हो, और युवावस्था से युक्त हो, और शस्त्रों से भी युक्त हो, फिर भी युद्ध में पराजय हो गई। अब अभिमन्यु फिर बात बनाता है, अलम स्वच्छंद प्रलापेन अस्माकं कुले आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम रणभूमो हतेषु सरानपश्चे मृद्यते अन्यतनाम न भविष्यति। अलम स्वच्छंद प्रलापेन, स्वच्छंद यानी मन माने, प्रलापेन यानी प्रलाप को, अलम यानी बंद करो। तो यहाँ अलम का मतलब होता है बंद करो, क्योंकि तृतीया के योग में जो भी अलम आता है उसका मतलब होता है
उसका मतलब होता है काफी, मतलब मना करने के योग में। और जो पंचमी के योग में अलम आता है उसका मतलब होता है मतलब काफी है, पर्याप्त है। तो ये आपके कारक का रूल है। कारक हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं, आप लोग कारक के रूल अलग से याद कर लो। यानी व्याकरण के प्रत्येक चीज को आपको याद करना है। मन माने प्रलाप को बंद करो। अस्माकम यानी हमारे कुले यानी कुल में, हमारे कुल में आत्मस्तवम यानी अपने आप की प्रशंसा, आत्म यानी अपने आप की, स्तवम यानी प्रशंसा या फिर स्तुति, अपने आप की प्रशंसा, आत्मस्तवम यानी अपने आप की प्रशंसा, कर्तुम यानी करना, अनुचितम यानी अनुचित है। हमारे कुल में अपने आप की प्रशंसा करना अनुचित है। रणभूमो यानी रणभूमि में सप्तमी विभक्ति एक वचन, हतेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। हतेषु हत का मतलब होता है मरे हुओं या लाशों पर, शरान यानी बाणों को, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, ठीक है ना। द्वितीय विभक्ति कहाँ आती है, वहां पर को लगता है जहां पर आती है। शरान यानी बाणों को, पश्चे यानी देखो, यहाँ पर आपके लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, बहुत अच्छी ग्रामर आई यहाँ पर। रणभूमि में लाशों पर बाणों को देखो। मृदत यानी मेरे, अन्यत यानी अलावा, मेरे अलावा, मृदत यानी मेरे अलावा, अन्यत यानी दूसरा, मृदत यानी मेरे अलावा, अन्यत यानी दूसरा, नाम यानी नाम, न यानी नहीं, भविष्यति यानी होगा। मेरे अलावा दूसरा नाम नहीं होगा, यानी जो बाण चलाते हैं उस पर उसका नाम होते हैं। तो उन्होंने कहा रणभूमि में जितने भी मरे हुए हैं उनको देखो जाकर के, उनके ऊपर बाणों के मेरे अलावा दूसरा नाम नहीं होगा। इस तरह से अभिमन्यु फिर से बड़ाई करता है। मन माने प्रलाप को बंद करो। हमारे कुल में अपने आप की प्रशंसा करना अनुचित होता है। रणभूमि में लाशों पर बाणों को देखो, मुझके अलावा दूसरे का नाम नहीं होगा। एक बार फिर से देख लो, उसके बाद में ये पार्ट पूरा करते हैं, अगले पार्ट में फिर पढ़ेंगे। बृहन्नला, हे अभिमन्यु तुम्हारी माता सुखपुरुष है। अभिमन्यु, कैसा कैसा व्यवहार है, माता को नाम से पुकारा, क्या आप मेरे पिता हो या फिर चाचा हो? क्यों मुझ पर इस पिता के समान अधिकार जमाकर स्त्रियों के बारे में समाचार पूछ रहे हो? अभिमन्यु, बृहन्नला, अभिमन्यु क्या देवकी नंदन श्री कृष्ण कुशल मंगल है? क्या देवकी नंदन श्री कृष्ण कुशल मंगल है? अभिमन्यु, कैसा कैसा व्यवहार है, उन महाशय को भी नाम से पुकारा, अब और क्या रह गया, अब और क्या रह गया है? बृहन्नला और वल्लभ आपस में देखते हैं। अभिमन्यु, क्या इस समय अविनम्रता पूर्वक मुझ पर हंस रहे हो? बृहन्नला, और नहीं तो क्या, अर्जुन जिसके पिता हो और श्री कृष्ण जिसके मामा हो, युवावस्था से युक्त हो और शस्त्रों से भी युक्त हो, फिर भी युद्ध में पराजय हो गए। अभिमन्यु, मन माने प्रलाप को बंद करो। हमारे कुल में अपने आप की प्रशंसा करना अनुचित है। रणभूमि में लाशों पर बाणों को देखो, मुझसे दूसरा नाम नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये अपना एपिसोड यहीं पर पूरा करते हैं। अगला पार्ट बना हुआ है, उसको आप देख लीजिए। इसी तरह से अगले पार्ट के बाद में अपना और पार्ट बनाएंगे, इसी तरह से अपने ये पार्ट पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।